आपकी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी उज्जैन में, जहां से आप विधायक हो, हम 25,000 किसानों के साथ हमला बोलेंगे। जाओ, चुनौती है मेरी। किसान अधिकार के लिए किसान न्याय यात्रा निकलेगी, जिसमें यूरिया दो, डीएपी दो, किसानों का सर्वे दो, बीमे की राशि दो, 3100 के दाम धान के दो, 2700 के गेहूं के दो। मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के विधानसभा क्षेत्र उज्जैन से किसान न्याय यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा के घर के बाहर धरना देने का भी बड़ा ऐलान कर दिया है। आखिर क्यों मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर अब सरकार से लड़ाई के मूड में आ गई है? आखिर वो कौन से मुद्दे हैं और क्या कांग्रेस पार्टी को किसानों का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है? और क्या मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के छेड़े गए किसान कर्ज माफी के बाद अब ये क्या कांग्रेस का सबसे बड़ा मास्टर कार्ड होगा? इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश जहां किसानों की एक बड़ी आबादी है और किसानों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दमोह पहुंचने के बाद मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया। जीतू पटवारी ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के विधानसभा क्षेत्र उज्जैन से न्याय अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। जीतू पटवारी ने देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा के घर के बाहर भी किसानों के साथ मिलकर एक बड़ा धरना देने का भी बड़ा ऐलान कर दिया। आखिर क्यों मध्य प्रदेश में किसानों की चिंता में अब कांग्रेस पार्टी डूबी हुई नजर आ रही है? आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी को अब बीजेपी सरकार की घेराबंदी करने का एक बड़ा हथियार मिलता हुआ नजर आ रहा है? इन तमाम बातों की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन दमोह पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंच से क्या कहा, आप पहले उसे सुनिए। मैंने अभी मोहन यादव जी को चुनौती दी है इस पावन धरती से कि अगर आपने यूरिया की उपलब्धता नहीं कराई, 3100 के धान के दाम और 2700 के गेहूं के दाम की आपने घोषणा नहीं की, आपने डीएपी की व्यवस्था नहीं की, सर्वे की नहीं की, बीमा की राशि उपलब्ध नहीं कराई, तो मैं किसान अधिकार न्याय अधिकार यात्रा हम चालू करेंगे शिवराज मोहन यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी से 12 तारीख के दिन उज्जैन में, इसी 12 को, और फिर पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान से भी मैं आग्रह करता हूँ, वादे आपने किए थे, आपने वोट लिए और आप दिल्ली चले गए, ये आपकी पार्टी का इंटरनल मामला है, हम इस पर कोई सवाल खड़े नहीं करते, पर दोषी आप भी उतने ही हो जितने मोहन यादव है, जितना बीजेपी है, जितने नरेंद्र मोदी है। आप देश के कृषि मंत्री हो, हमारे सांसद हो, हमारे मुख्यमंत्री थे, आपने वोट लिए। अगर ये वादे पूरे नहीं किए तो मैं आपके घर के मामा के घर के सामने धरने पे बैठूंगा। ये मैं चुनौती दे रहा हूँ कृषि मंत्री देश के भी, और मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कर रहा हूँ, उनको भी चुनौती दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना संगठन सृजन अभियान के जरिए मैदानी स्तर तक संगठन खड़ा करने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि कैसे कांग्रेस पार्टी पंचायत और वार्ड स्तर तक अपने संगठन को मजबूत कर रही है और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर सरकार पर अब जोरदार हमला बोलने की भी तैयारी में है। अब जानिए कि मध्य प्रदेश में किसान आखिर क्यों जरूरी है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने किसान कर्ज माफी का ऐलान किया था और इसके बहाने कांग्रेस पार्टी ने किसानों के वोट भी जमकर बटोरे थे और सत्ता की कुर्सी हासिल की थी। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए थे, लेकिन इसके पलट बीजेपी ने गेहूं पर 2700 और धान पर 3100 रुपये का समर्थन मूल्य देने का ऐलान कर किसानों को साथ लिया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के उसी घोषणा पत्र के बहाने बीजेपी पर दबाव बनाने की तैयारी में है और यही वजह है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी अब बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। साथ ही मध्य प्रदेश में हम बात करें तो फिलहाल मध्य प्रदेश में आई बाढ़ और बारिश के कारण हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिलने और जिन किसानों को मिली उसमें भी कम राशि मिलने के कारण किसान
सत्याग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा खाद की किल्लत को लेकर अलग अलग जगह से किसानों की समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने इसी टाइमिंग पर किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किसानों की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है और मध्य प्रदेश में 1 हेक्टेयर तक के सीमांत किसानों की जो संख्या है वो 39 लाख से ज़्यादा है और ऐसे में किसानों से जुड़े हुए मुद्दे मध्य प्रदेश में प्रभावी साबित होते हैं और कहा यह जाता है कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी भी किसानों के साथ होती है। किसान जिसके साथ जाते हैं सत्ता उसी को हासिल होती है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के लाडली बहना योजना के जवाब में अब किसानों को साधने की तैयारी तेज कर दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी लाडली बहना योजना के जरिए आधी आबादी को साधने का काम कर रही है और इसी के जवाब में अब कांग्रेस पार्टी ने किसानों में अपनी पेट को मजबूत बनाने के लिए किसानों से जुड़े मुद्दों को जोर शोर के साथ उठाने की तैयारी कर ली है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अब किसानों के मुद्दे पर 12 सितंबर से उज्जैन से किसान न्याय यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है कि किसानों के सहारे कांग्रेस पार्टी खुद को मध्य प्रदेश में मजबूत बनाने की कोशिश में है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का ये कार्ड मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव में कितना असरदार होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।